कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर के एक बड़े से घर से होती है। ये कहानी एक वेब मॉडल पर आधारित है जिसका नाम रीना था। रीना एक सोशल साइट पर यूजर से गर्मा गर्म चैट कर पैसे कमाती थी। अगर कोई उसे ज्यादा पैसे देता था तो वो अपने कपड़े उतार कर उसका मूड भी बना देती थी। रीना की मॉम एक मॉल चलाती थी और वो दोनों एक ही घर में रहती थी। रीना एक कॉलेज में पढ़ती थी और उसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम लिवा था। लिवा रीना की क्लासमेट थी और वो उसके पड़ोस में ही रहती थी। रीना रोज कॉलेज जाती थी और कॉलेज से आकर साइट पर ऑनलाइन हो जाती थी। रीना डबल लाइफ जी रही थी। अपनी मॉम की नजर में वो एक प्यारी सी लड़की थी जो कॉलेज में भी पढ़ती थी और अपने कमरे में भी बस पूरा दिन पढ़ती ही रहती थी। मगर सच बात तो ये है कि रीना अपने कमरे में आते ही वेब मॉडल बन जाती थी और उसकी ये सच्चाई और राज कोई नहीं जानता था। एक दिन लिवा और रीना शॉपिंग करने जाती है। शॉपिंग के दौरान रीना जी भर के खर्चा करती है और उसके खर्च देखकर लिवा बहुत हैरान होती है। वो रीना से पूछती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। पहले तो रीना उसे बहाना बनाकर चुप कराने की कोशिश करती है पर फिर उसके बार बार पूछने पर वो उसे अपने घर चलने को कहती है। थोड़ी देर बाद लिवा रीना के घर पहुँच गई थी। अब रीना अपना पीसी ऑन कर कहती है, मुझे एक न्यूज़पेपर से एक सोशल साइट का पता चला था। हमें इस साइट पर एक प्रोफाइल बनानी पड़ती है जिसके बाद हम यूजर से गर्मा गर्म चैट कर पैसे कमा सकती है। ये सुनकर लिवा उससे कहती है कि फिर तो तुम्हें शहर के कई लड़के जानते होंगे। इस पर रीना कहती है, मैंने इस साइट पर अपने शहर को ब्लॉक कर रखा है ताकि शहर का कोई लड़का मुझे पहचान न सके। इसके बाद रीना उसे अपनी प्रोफाइल लॉगिन करके दिखाती है। रीना की प्रोफाइल का नाम प्रीटी गर्ल था। उसके लॉगिन होते ही उसे एक यूजर काफी टोकन भेजता है। लिवा उससे टोकन के बारे में पूछती है जिसके जवाब में रीना कहती है, 10 टोकन का मतलब $1। हम जितने कपड़े उतारेंगे हमारे यूजर्स उतने ही ज्यादा टोकन भेजेंगे। इसके बाद कई और यूजर्स भी रीना को टोकन भेजते हैं। आज यूजर्स को रीना के साथ साथ लिवा भी नजर आ रही थी, इसीलिए वो इन्हें टोकन भेज रहे थे। अगले दिन लिवा भी अपने कमरे में बैठकर वही साइट खोलती है जिस साइट से रीना पैसे कमा रही थी। रीना की कमाई देखकर लिवा ने भी फैसला कर लिया था कि वो भी एक वेब मॉडल बनेगी और अपने कपड़े उतार कर ढेर सारा पैसा कमाएगी। लिवा ने अपनी प्रोफाइल का नाम मिस किटी रखा था। अगले दिन वो रीना को फोन कर बताती है कि मैंने भी तुम्हारी तरह अपनी प्रोफाइल बना ली है। इसके बाद वो रीना से चैट करने में मदद मांगती है जिसके बाद रीना उसे अपने पास आने को कहती है। थोड़ी देर बाद लिवा रीना के कमरे में पहुंच गई थी और रीना अपनी प्रोफाइल खोलकर उसे चैट करना सिखाने लगती है। वो उसे बताती है कि चैट के दौरान हमें किसी को अपना नाम और पता नहीं बताना क्योंकि फिर हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। इसके बाद वो लिवा को चूमने लगती है ताकि उसके यूजर्स को कुछ नया देखने को मिल सके। उसके चूमने के बाद उसे कई यूजर्स बहुत सारे टोकन भेजते हैं। एक यूजर लिवा को कपड़े उतारने के लिए कहता है। लिवा उसकी बात मानकर कपड़े उतार देती है जिसके बाद उन्हें बहुत सारे टोकन मिलते हैं। रीना से ट्रेनिंग लेने के बाद लिवा अपने कमरे में आ गई थी और अपने कमरे में आकर वो भी लॉगिन हो जाती है। लिवा के पास ज्यादा यूजर नहीं थे क्योंकि उसकी प्रोफाइल नई थी। वो जल्दी से जल्दी पैसे कमाकर अमीर बनना चाहती थी। वो फिर रीना से मदद मांगती है जिसके बाद वो दोनों रीना की प्रोफाइल में साथ साथ काम करने लग जाती है। दरअसल रीना अपनी प्रोफाइल के जरिए लिवा को प्रमोट कर रही थी ताकि लिवा के पास ज्यादा से ज्यादा यूजर आए और वो भी ढेर सारा पैसा कमा सके। अब मिलते हैं इस कहानी के किलर से जिसका नाम डैन था। डैन एक जवान लड़का था और उसे वेब मॉडल से चैट करने का शौक था। जो मॉडल उसका दिल तोड़कर उसे नाराज कर देती थी वो उसे मारने का फैसला कर लेता था। वो उस मॉडल को पहले बहुत सारे पैसों का लालच देकर उससे मिलने को कहता था। इसके बाद वो मॉडल के पास जाकर उसे तड़पा तड़पा कर जान से मार देता था। डैन एक सिरफिरा पागल लड़का था और उसने कई मॉडल्स को जान से मारा था। कुछ दिनों बाद लिवा की प्रोफाइल पर भी काफी यूजर्स आने लगते हैं। एक यूजर उसे अपनी तस्वीर भेजता है जिसका नाम जैक था। जैक लिवा से मिलना चाहता था और वो इसके बारे में रीना को बताती है। रीना उसे रोककर कहती है, भूलकर भी किसी यूजर को अपना नाम और पता मत बताना। लिवा उसकी बात मानकर चुप हो जाती है। अगले कुछ दिन वो दोनों साथ साथ काम करती है और अपने यूजर्स को बहुत कुछ दिखाती है। इनके यूजर्स अलग अलग देशों से थे और वो इन दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। एक दिन जैक फिर से लिवा को मिलने के लिए कहता है और इस बार लिवा उसकी बात मान जाती है। वो दोनों पूरा दिन साथ साथ घूमते हैं और फिर जैक लिवा को पैसे देकर अपना पानी निकालता है। दूसरी तरफ सिरफिरा डैन भी ऑनलाइन था और वो किसी नई मॉडल को ढूंढ रहा था। इसी बीच उसकी नजर रीना की प्रोफाइल पर पड़ती है। रीना का खूबसूरत चेहरा देखकर वो बहुत खुश होता है और फिर उसे काफी टोकन भी देता है। रात को लिवा रीना को बताती है कि मैं आज पूरा दिन जैक के साथ थी और उसे खुश कर मैंने बहुत सारे पैसे कमाए। उसकी बात सुनकर रीना हैरान होती है और उसे जैक से दूर रहने की सलाह देती है। मगर लिवा जल्दी जल्दी पैसे कमाना चाहती थी इसलिए वो रीना की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन बिग डैडी नाम का यूजर लिवा को अपनी तस्वीर भेजता है। फिर वो उसे बहुत सारे टोकन भेजकर मिलने को कहता है। टोकन देखकर लिवा की आंखों में चमक आ गई थी और वो बिग डैडी से मिलने के लिए राजी हो जाती है। दूसरी तरफ डैन रीना से चैट कर रहा था। उसे रीना से प्यार हो गया था और अब वो उससे मिलना चाहता था मगर रीना लिवा जैसी नासमझ नहीं थी। वो डैन को साफ साफ मना कर देती है कि मैं तुमसे नहीं मिल सकती। उसकी बात सुनकर डैन बहुत कोशिश करता है कि वो रीना को मना सके लेकिन रीना उसकी कोई भी कोशिश सफल नहीं होने देती। कुछ देर बाद लिवा बिग डैडी से मिलती है और उससे पैसे लेकर उसका भी पानी निकालती है। अगले दिन लिवा और रीना फिर से साथ साथ ऑनलाइन नजर आती है और एक दूसरे को प्रोफाइल वाले नाम से बुलाती है। ये दोनों जब भी साथ साथ नजर आती थी तो इन्हें बहुत सारे टोकन्स मिलते थे। ऑनलाइन होकर ये दोनों एक दूसरे को चूमने लगती है और डैन को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसे रीना किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं हो रही थी जिस कारण वो गुस्से में आकर लिवा को गालियाँ देने लगता है। उसके गंदे मैसेज देखकर लिवा भी उसे गालियाँ देती है और फिर उसे 3 दिनों के लिए बैन कर देती है। लिवा की ये हरकत डैन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। उसे लिवा की प्रोफाइल का नाम पता था जिसके बाद वो उससे बदला लेने का फैसला कर लेता है।
रात को वो एक नई प्रोफाइल बनाकर लिबा से चैट करता है। वो उसे बहुत सारे टोकन भेजकर उसे मिलने को कहता है। टोकन देखकर लिबा की आंखों में फिर से चमक आ गई थी और वो उससे मिलने के लिए राजी हो जाती है। अगले ही दिन डैन उसी शहर की तरफ बढ़ रहा था जिस शहर में लिबा और रीना रहती थी। जहाँ आकर वो लिबा से मिलता है और उसे देखकर लिबा भी बहुत खुश होती है। डैन लिबा से बहुत प्यार से मिलता है जिस कारण लिबा उस पर यकीन कर लेती है और उसे अपने घर ले आती है। लिबा अपने घर में अकेली रहती थी और जहाँ आकर डैन उससे कहता है, मैं जहाँ अपना पानी निकालने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें जहाँ मुझे बैन करने की सजा देने आया हूँ। इतना कहकर वो उसे जान से मार देता है और फिर उसकी लाश को वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद डैन एक कैफे में बैठा न्यूज देख रहा था। न्यूज वाले लिबा के घर के बाहर खड़े थे और तभी वहाँ से रीना गुजरती है। वो रीना को रोककर पूछते हैं, आपके पड़ोस वाली लड़की का कत्ल हो चुका है, क्या आपको किसी पर शक है जो उसके घर आता जाता हो? उसकी बात सुनकर रीना हैरान होती है और फिर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। न्यूज देखते देखते डैन समझ गया था कि लिबा के घर के पास ही रीना का घर है। लिबा की मौत की खबर सुनकर रीना बहुत दुखी थी और वो अपने घर आकर बहुत रोती है। कुछ देर बाद डैन रीना के घर में घुस आता है। वो घर में आते ही सबसे पहले रीना की मॉम पर हमला करता है। इसके बाद वो जैसे ही रीना के सामने आता है तो वो उसे देखकर भागती है। एक अजनबी को अपने घर में देखकर वो बहुत डर चुकी थी। वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन डैन ने सभी रास्ते बंद कर दिए थे। इसके बाद वो भागती भागती अपनी जख्मी मॉम के पास पहुंच जाती है। उसकी मॉम उसे घर से भागने को कहती है जिसके बाद रीना एक चाकू उठाकर फिर से भागती है। वो जल्दी जल्दी अपने कमरे में आकर अपनी प्रोफाइल लॉग इन करती है और फिर अपने यूजर से कहती है, मेरे घर में कोई अजनबी घुस गया है और उसने मेरी मॉम को जख्मी कर दिया है। उसने हमारे फोन भी छुपा दिए हैं ताकि हम पुलिस को फोन न कर सके। इसके बाद वो सभी यूजर्स को अपने घर का पता बताकर उसे मदद मांगती है मगर इसी बीच डैन उसके कमरे में आकर उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। रीना के पास चाकू था जिससे वो डैन की छाती पर बहुत सारे वार करती है। रीना के वारों से डैन मारा गया था और उसे बहुत सारे लोगों ने मरते देखा था। कहानी के आखिर में रीना की मॉम तो बच जाती है पर जब वो रीना से डैन के बारे में पूछती है तो रीना चुप कर जाती है। अब भला वो अपनी मॉम को कैसे बताए कि उसकी बेटी एक वेब मॉडल है और ये उसी का नतीजा है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।